हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का यूनिट फर्स्ट है ये, जिसका नाम है शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल से लीडरशिप। ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको देखेंगे, और क्योंकि इस बार होना है सब्जेक्टिव तो एमसीक्यू भी हम लोग के काम आएंगे, क्योंकि जब लिखना होगा तो फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोग बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया पद पर आधारित नेतृत्व, या फिर है व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व, या फिर कार्यों के आधार पर नेतृत्व, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, और फिर इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का प्रकार है? तो ऑप्शन दिया गया स्वाभाविक परिवर्तन, संतुलन स्थापना हेतु परिवर्तन, या फिर नव गतिशील परिवर्तन, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों हमारे परिवर्तन के प्रकार हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन दिया गया है समीपता, लचीलापन, या फिर स्वायत्तता, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे इसके। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का कार्य है। ऑप्शन दिया गया संस्थागत कुशल प्रशासन, विकास कार्यों में, या फिर प्रभावी विद्यालय संगठन, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, प्राचार्य की भूमिका होती है एक प्रशासक की, अधीक्षक की, निर्देशक की, और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, तो सभी जो इनकी प्रचार की भूमिका होती है सभी होती है। एक प्रशासक भी होता है, एक अधीक्षक भी होता है, और एक निर्देशक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः नेतृत्व शैलियाँ होती हैं अहस्तक्षेपीय, जनतंत्रीय, आधिकारिक, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी। फिर है नेतृत्व के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया गया व्यक्तित्व पर आधारित, कार्यों के आधार पर, या फिर पद के आधार पर, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो तीनों पे आधारित होते हैं, व्यक्तित्व पर आधारित भी होते हैं, कार्यों के आधार पर भी होता है, और पद के आधार पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावशाली नेतृत्व के मूल गुण हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया आक्रमण, कठोर और कुशल होना, आसान, सहानुभूति पूर्ण और लोकप्रिय होना, या फिर आदेश और क्रिया उन्मुख होना, या फिर परिस्थितियों के अनुसार से अनुकूलनशीलता होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आक्रमण, कठोर और कुशल होना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छात्रों का नेतृत्व करते समय शिक्षक को किस महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया कक्षा में सही वातावरण बनाना, तैयारी और नियोजन, नेक्स्ट है अवसर प्रदान करना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक हो गई ये धारणा है जो डैश से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया सामाजिक मूल्यों के विकास से, या फिर धार्मिक मूल्यों के विकास से, या फिर सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, या फिर समाज के मार्गदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, समाज के मार्गदर्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कुशल शैक्षिक नेता को अपने कार्य से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया गया कार्य विधियों की, तकनीकी ज्ञान की, नियम व कानून की, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शैक्षिक नेता में गुण होना चाहिए। ऑप्शन दिया गया मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता का, और मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता का, और उत्तरदायित्व की भावना का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक प्रभावी शैक्षिक नेता में सर्वप्रथम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया दूसरों को प्रभावी करने की कला, दूसरों से प्रभावित होने की कला, या फिर गपशप करने की कला, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, दूसरों को प्रभावित करने की कला। ठीक है, तो नेताओं पे क्या होना चाहिए? दूसरों को प्रभावित करने की कला होनी चाहिए, तभी नेता वो अच्छा बन पाता है, क्योंकि भाषण देना होता है और भाषण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग प्रभावित हो सके। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है कैसे क्या नेता लुभाव करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लुभावन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह कथन किसका है? देखिए कथन वाला है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखने में काम आएगा ये वाला। तो इस पे ऑप्शन दिए गए जॉर्ज आर टेरी का, या फिर प्रोफेसर रॉस एवं से हैंडी का, या फिर LF उर्विक का, या फिर हेनरी फेयोल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, जॉर्ज आर हेनरी का है ये। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का जो एक MCQ है वो हम लोगों ने आज इसको देखा है। अब इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स हो गए उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग उसको भी कंप्लीट करते रहेंगे, दूसरी बुक जो है उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।